निफ्टी इन रेड, मिड कैप्स 0.5% दबाव, 6-7:1 वाली ब्रेथ, 1-for-1 का रेशियो, सब प्रॉफिट टेकिंग अक्रॉस द बोर्ड स्क्रीन पर। तो जितना ज्यादा सुबह ग्लोब के बारे में पढ़ा है तो ये इन्होंने पहले ही मूड सेट कर दिया था। 8-8 लाल लेके बैठे थे सीधा सौदा में सब ठंडा पड़े चले जा रहा है। अच्छा, कल का सवाल जो उठाया था क्विकली स्क्रीन पे दिखाइए, समय बहुत आगे निकल गया है। अरे ये सवाल कल का कहाँ है भाई? ये कौन सा सवाल आ गया था? ये शायद प्रोड्यूसर साहब आजकल यहाँ है। अच्छा, हिंट मिल गई हम लोगों को। कल का सवाल क्या होता है? मैन कटिंग, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? मांकडिंग। मांकडिंग आप समझ में आ गया ना, पढ़ाई कर ली तो। मांकडिंग मांकडिंग भाई पता है क्या विकास, मांकडिंग क्या होता है? नहीं, मैंने नहीं देखा है उसके बारे में कुछ भी। सचिन, सवाल नहीं दिया तो जवाब दीजिए। मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ ये वर्ड को। क्रिकेट तो आप देखते हैं, आपने तो देख लिया होगा। एक ने तो बहुत अच्छा जवाब दिया था, मेरे पास टाइम ही नहीं था आज कि मैं नाम लिखता। ट्विटर पे उन्होंने पहले जवाब दिया, उसके बाद बोला अब आप पूछेंगे नाम कहां से आया, तो ये लीजिए इसका सवाल का जवाब भी। आपको भी टैग कर ही देगा। हाँ, क्या है ये? विनोद मांकड़ जी के नाम पे, इसलिए इसको मांकडिंग पढ़िए आप। तो जब बॉलिंग कर रहे होते हैं क्रिकेट पिच पे, तो जो रनर खड़ा रहता है और बॉलर फुल एक्शन में होता है, बिल्कुल डिलीवर करने वाला, उससे पहले जब वो क्रीज छोड़ देते हैं तो उसको कहते हैं मांकडिंग। और अभी ऐसा एक हुआ है ताजा घटनाक्रम। सैटरडे को इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, लास्ट विकेट हमने ऐसे ही लिया है। ऐसे लिया। तो ये यहाँ ये जो देखिए चित्र में आपको दिख रहा होगा, तो जब उन्होंने आउट कर दिया तो इसी को कहते हैं मांकडिंग। और ये अच्छा, इससे पहले मैंने ऐसा एक आउट होते हुए कभी 8-10 साल पहले देखा होगा। नहीं, बहुत देखा मैंने। ये नहीं मालूम था कि ये मांकडिंग है ये। तो सही कह रहे हैं। तो भाई जो रन आउट किया जाता है बॉलर्स एंड में, बॉलर बॉलिंग एक्शन में हो और नॉन स्ट्राइकर पहले ही क्रीज छोड़ के तैयारी करने के लिए, रन लेने के लिए, तो बॉलर्स एक्शन को कंप्लीट करने से पहले जब विकेट ले लेता है तो उसको कहते हैं मैन कटिंग। अच्छा, एक अभी और लास्ट वाले मैच में ऑस्ट्रेलिया वाला जो हो रहा था उसमें हुआ, वो भी मुझे पहली बार पता चला। उसने थ्रो मारा डायरेक्ट, तो उससे पहले विकेट कीपर के ग्लव से लग के एक बेल गिर गई, लेकिन गेंद एक टप्पा खा के दूसरी बेल वहीं पे थी, दूसरी बेल उस बॉल से गिरी, मतलब डायरेक्ट हिट हो गई, तो आउट करार दे दिया गया। मुझे लग रहा था कि चूंकि उसके ग्लव से गिरी एक बेल तो शायद आउट ना दे, लेकिन दोनों बेल गिरनी चाहिए। अच्छा। एक गिरी थी इसलिए मान लिया कि दूसरी बेल डायरेक्ट हिट से गिरी, इसलिए आउट हो गया। तो बिल्कुल ठीक आंसर था मैन कटिंग। अब आप लोग समझ गए। और इसका इस रन आउट को मैन कटिंग टर्म देने का क्रेडिट जाता है ऑस्ट्रेलियन प्रेस को, वहां की जो प्रेस थी। तो इंडिया का जो टूर था ऑस्ट्रेलिया का 1947 में, वीनू मानकड ने बिल ब्राउन साहब को 2 बार उस सीरीज में इसी तरह से आउट करा। तो ऑस्ट्रेलियन प्रेस ने बहुत क्रिटिसाइज करा था वीनू मानकड को, ये कहते हुए कि ये अनस्पोर्ट्समैन लाइक है जो ये विकेट लिया गया। तो ये उनका डिवाइस टर्म था, जो अब इस तरह के विकेट लेने को मानकडिंग ही कहना शुरू कर दिया गया है। और उस 1947 से लेकर अब तक लॉ ऑफ क्रिकेट जो है बहुत बार अमेंड हुआ, लेकिन इस रूल को जस के तस रखा गया है। आज भी बैट्समैन अगर क्रीज के बाहर पाया जाएगा तो उसे आउट करार करा जाएगा। तो ये बिल्कुल लीगल था, लीगल है, परमिसिबल है। कई लोग मानते स्पिरिट ऑफ द गेम में नहीं है, लेकिन बकवास है। ये सैटरडे को जो इंडिया इंग्लैंड मैच चल रहा था, उसमें वो लेडी क्या नाम था, मेरे ख्याल से डीन, अपडेट ये है, उसकी एनालिसिस हुई, 73 टाइम्स नॉन स्ट्राइकर एंड से वो क्रीज के बाहर थी। हर बार 1 से 2 फुट का उनको एडवांटेज होता था रन लेने के लिए। तो ये आउट करना एकदम वाजिब था, रूल का पार्ट था, काय का स्पोर्ट्समैनशिप। आप बार बार भाग के आधा रन लेके खड़े रह जाते हो, तो बिल्कुल। और इस पे हम लोग मैन कटिंग पता नहीं क्यों कहते हैं। सुनील गावस्कर साहब ने इसको कहा था क्योंकि वीनू मानकड ने जिस प्लेयर का आउट करा था वो थे बिल ब्राउन। तो सुनील गावस्कर हमेशा रेफर करते थे इस तरह के विकेट को ब्राउन्ड। तो ही हैज बीन ब्राउन्ड। हम मैन कटिंग क्यों बोलेंगे, ही हैज बीन ब्राउन्ड, आउट हो गया। सचिन देखा, क्रिकेट खेले कभी इतना सोचे नहीं ऐसा भी होता है। मैन कटिंग मुझे भी नहीं पता था। नहीं, बिल्कुल सही भी है ये। भाई आप मतलब 4 फुट आगे खड़े हुए हैं, तो आपको एडवांटेज हो जाएगा दौड़ने में। क्यों खड़े हुए हैं? पीछे खड़े हुए हैं। तो इस बार फिर से इंग्लैंड की प्रेस ने ऐसी करा।
तब वो रिप्लाईज आने शुरू हुए, तब मैं पढ़ा था कि 73 टाइम्स नॉन स्ट्राइकर एंड से 85 टाइम जितनी बॉल उन्होंने फेस करी नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़ी हुई थी, हर बार भाग के आगे चली जा रही थी। तो बिल्कुल ठीक हुआ, ये विकेट लिया गया। ये था आज का भाई सवाल और इसका बढ़िया सा जवाब। आप में से कुछ ने बहुत अच्छे आंसर्स दिए थे, सॉरी मैं क्रेडिट नहीं दे पाया था, अभी मैं रीट्वीट कर दूंगा उन सबको। लेकिन आज का सवाल भी लेकर आए प्रोड्यूसर साहब, दिखाइए प्रोड्यूसर साहब क्या ले आए, नहीं दिखाएंगे क्या? इमेज आएगी स्क्रीन पर। इस तस्वीर तो दिखाइए, छुपा दी है। इस तस्वीर को पहचाने, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो मंदिर टाइप लग रहा है। ये तो तस्वीर तो ढंग से दिखाओ, तो चीटिंग है। चीटिंग क्या है? इसको गूगल पे कैसे डालोगे? गूगल पे नहीं डालना है, जो गया है वही पता कर पाएगा। लेकिन तस्वीर ढंग से दिखाने का डायरेक्टर साहब, प्लीज अगले किसी शो में क्लीन तस्वीर दिखाइएगा, तब तो लोग समझ पाएंगे। तो छुपा दिया आपने कोहरे टाइप में। चलिए भैया, एक तस्वीर हम लोग रीट्वीट ढंग से भी कर देंगे, लेकिन ये आज का सवाल। नीरज जी, ओवर टू यू। आप दोनों का थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। सचिन और विकास, सवाल लेके आइए बढ़िया सा प्लीज। भाई इस बीच मिड कैप शेयर्स और ज़्यादा गिर गए हैं, 113 पॉइंट नीचे। तो हाई से फॉल दिखा रहे हैं, टिकट हमारी नीचे 500 पॉइंट सेंसेक्स गया। लेकिन अभी एक बार फिर ऊपर जाएगा, उसके बाद फाइनल फॉल आएगी। अभी ये 11-12 बजे आसपास थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर 2 बजे वाले खिलाड़ी आएंगे, लंच के बाद गिर जाएगा। लंच के बाद अभी लग रहा है। लेकिन एक दिक्कत तो ही है, राइस पे लोग सेल कर रहे हैं क्योंकि वो डर बना हुआ है, जैसे हम लोग सुबह चर्चा कर रहे थे, कोई चेंज नहीं हुआ है, इसलिए मार्केट सस्टेन करेगा, इसमें डाउट है। लेकिन चलिए फटाफट शुरू करते हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सुर्खियों के साथ।